तो आइए पहले प्रभु का नाम ले लेते हैं और फिर हमारी कथा हम प्रारंभ करते हैं। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो कल हमने देखा, वैसे हमारी कथा में अब हमारा ये चल रहा है सेक्शन कि क्या कारण है जिनके वजह से प्रभु ने अवतार लिया धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में। तो उन कुछ कारणों में से कल हमने एक कारण देखा कि नारद मुनि का श्राप मिला था हरि को, मतलब हमारे नारायण भगवान को, श्री हरि को। और वो क्यों मिला था? क्योंकि एक माया नगरी रची गई थी और उस माया नगरी की जो राजकुमारी थी उन पे नारद मुनि का मन मोहित हो गया था तथा वो उससे विवाह करना चाहते थे और भगवान से उन्होंने वर मांगा कि मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए, और भगवान ने उन्हें कुरूप बना दिया था क्योंकि भगवान ये चाहते थे कि जो अच्छा हो वही उनके साथ किया जाए। और फिर वहां पे शिव जी के दो गण भी आए थे जो ब्राह्मण का रूप धारण किए बैठे हुए थे, जो ये सब भेद जानते थे। और फिर जैसे ही माया खत्म हुई प्रभु की, श्री हरि की, नारद जी को समझ में आ गया कि ये तो माया थी और जो कटु वचन उन्होंने भगवान से कहे थे, उन्होंने कहा कि अब मैं उसे वापस कैसे। उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह का बंदर का रूप आपने मेरा बनाया है भगवान, आप भी, आपके लिए भी बंदर ही आपको सहायता करेंगे, तथा स्त्री के वियोग में जिस तरह से मैं तड़प रहा हूँ उसी तरह आप भी वही दुख पाएंगे करके उन्होंने दे दिया था। और फिर कहा कि मैं क्रोध में मैंने ये सब कह दिया था, आपकी माया चली गई, अब मैं समझ गया हूँ। और फिर आगे हम, अब आगे की कथा हम थोड़ा सा देख रहे थे कि कैसे कोई भी माया के वशीभूत होते हैं, मतलब नारद मुनि जैसे मुनि यदि माया के वशीभूत हो सकते हैं, मतलब माया के काबू में हो सकते हैं, तो हम जैसे मनुष्यों का तो क्या ही कहना है। इसीलिए हमें हमेशा भगवान का नाम, प्रभु श्री राम का नाम लेते रहना चाहिए, भजना चाहिए। और इसके बाद हमने देखा कि जो दो गण थे शिव जी के, उन्हें नारद मुनि ने राक्षस होने का श्राप दे दिया था। और फिर उसके बाद हमने देखा मनु और शत्रुपा जी की कथा हमने कल थोड़ी सी शुरुआत की थी कि जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष बड़ी कठोर तपस्या की और भगवान थे वो प्रकट हुए अपनी अर्धांगिनी के साथ, तथा इन्होंने वचन मांगा कि वर मांगा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा दूसरा कहाँ से ढूंढ के लाऊं, मेरे जैसा मैं खुद ही आपके घर पुत्र लेकर जन्म होऊंगा। तथा शत्रुपा जी को भी उन्होंने यही कहा कि मैं ही आपके घर आऊंगा। सोई सुख सोई गति, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि मांगते हैं, वही सब, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तो भगवान ने कहा और कोई इच्छा हो तो बताना। हे माता, मतलब जो शत्रुपा जी थी उन्हें माता करके संबोधित कर रहे हैं, माँ करके बुला रहे हैं शत्रुपा जी को, और कुछ हो तो बताना। तो कहने लगे आपके चरणों में, अभी राजा जी कह रहे हैं मनु, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। पुत्र के लिए पिता की जैसे होती है ना, बिल्कुल मतलब चरण न छोड़े, वैसे ही मुझे आप अपनी तरह रखिए, अपने पास रखिएगा। और फिर भगवान ने कहा हे तात, स्वर्ग के सब सुख भोग कर आप कुछ काल बीत जाने पर अवध के राजा होंगे, तब मैं आपके यहाँ पुत्र लेकर जन्म होऊंगा। जो भगवान प्रकट हुए थे आकाश से, उन्होंने कहा आप अवध मतलब हमारे अयोध्या के राजा होंगे और मैं आपका पुत्र बन के वहां पे जन्म लूंगा। इच्छा सहित जो भी मनुष्य का रूप होगा वो लेके आपके घर प्रकट होऊंगा।
और फिर कहते हैं कि मतलब ये एक कथा और थी कि भगवान ने वचन दिया था मनु और शत्रुपा जी को और इसीलिए भगवान आए। अब एक और कथा याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि एक और कथा जो शिव जी ने माता पार्वती जी से कही थी, वो सुनिए। मतलब एक कारण जो था भगवान के, और एक कारण था, वो ये था, यह इतिहास पुनित अति उमहि कहि वृषिकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। मतलब राम जी का जो जन्म हुआ उसका और एक कारण सुनिए। एक देश था कैकेयी देश, मैं संक्षेप में ले लेती हूँ। कैकेयी देश था जिसका राजा था अ, सत्यकेतु। सत्यकेतु एक बड़े राजा थे कैकेयी देश के, और उनके दो पुत्र हुए, एक तो प्रताप भानु, एक तो अरिमर्दन। तो अभी जैसे हम जैसे-जैसे आगे चल रहे हैं, ये जो थे लोग, ये पूरे धर्म के धुरी को मानने वाले थे, मतलब बहुत ही धर्मात्मा थे। हर तरह का धर्म ये करते थे। सत्यकेतु और फिर उनके बाद ये प्रताप भानु और अरिमर्दन। तो हर चीज़ ये करने लगे। तो अब क्या हुआ, जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरि दोहाई देश, प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अगलेस, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जब प्रताप भानु राजा हुए, देश में उनकी फिराई दुहाई फिर गई, वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगे। तो पिता ने राज्य पुत्र को सौंप दिया, जो कि प्रताप भानु बड़े पुत्र जो थे, अरिमर्दन छोटे थे, तो उनको प्रताप भानु को सारा राज्य सौंप दिया। और उनका एक मंत्री था, जो प्रताप भानु थे, उनका एक मंत्री था जिनका नाम था धर्मरुचि। तो वो बड़ा ही मतलब बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, और बहुत, और भाई जो था, जो अरिमर्दन था, वो बहुत ही बलवान था। तो इन दोनों के एक बलवान भाई तथा बुद्धिमान मंत्री के रहते हुए, और जो प्रताप भानु थे बिल्कुल धार्मिक, बड़ा ही बहुत ही अच्छा राज वो लोग करने वहाँ पे करने लगे। सबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु, अरथ धर्म कामादेशु, सेवई समयम नरेशु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम और आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करते थे। कौन? जो प्रताप भानु थे। और वहाँ धर्म इतना हो गया कि गाँव में भी जैसे बहुत जगह बावलियाँ, कुएँ, तालाब, बावड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के लिए सुंदर मंदिर, बहुत सारे तीर्थ स्थान, इस तरह हर चीज़ बनाई गई वहाँ पे उस कैकेयी देश में, जहाँ पे प्रताप भानु इस समय राज्य कर रहे थे। क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहाँ तो सुख समृद्धि होगी, ये हम जानते ही हैं। तभी तो हम आज भी जहाँ हम लोग जितना हो सकता है धर्म का हम पालन करते हैं, क्योंकि धर्म होगा तो सुख समृद्धि हमारे पास होगी ही। तो यही यहाँ पे था, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो वेदों पुराणों में जितने भी यज्ञ थे, प्रताप भानु जी ने हर यज्ञ को हजार हजार बार करवाया, 1000 टाइम्स उन्होंने यज्ञ करवाया। और एक बार क्या हुआ, राजा सोचे कि चलो आज घोड़े पे सवार होकर हम शिकार करके आते हैं। शिकार के लिए वो विंध्याचल के घने जंगल में निकल गए, और बहुत से हिरन वगैरह को उन्होंने मारा। अब आगे जैसे ही वो आगे जा रहे थे वन में, उन्होंने एक सुअर को देखा, क्योंकि सुअर डेंजरस होते हैं, बहुत बड़ा सा सुअर था। तो अब प्रताप भानु क्योंकि राजा थे, वहाँ की प्रजा को बचाना चाहते थे, घने जंगल में जो वन में जो है उससे कहीं गाँव में ना जाए, तो वो सुअर को मारने के लिए अपना धनुष बाण लेके निकल गए। वो बड़ा, और वो सुअर नॉर्मल नहीं था, उसका शरीर बहुत ही विशाल और मोटा था। कोई छोटा-मोटा सुअर नहीं था जो हम जनरली पिग्स को देखते हैं, वो बहुत ही विशाल और मोटा सुअर था। नीलमहि इधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु, चपरि चलेउ हय सुटुकी, नृपहा की न होई निबाहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। वो इतने बड़े सुअर को देख के राजा अपना घोड़ा और जोर से चलाने लगा था, और वो ये जो सुअर था ये बचाव करते करते बड़ा ही भागने लगा। दोनों इतनी तीव्र गति से भाग रहे थे, किंतु वो सुअर हाथ नहीं लग रहा था। कभी ऑन मतलब कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी दिख ही नहीं रहा है, कभी जमीन में धंस जा रहा है, किंतु वो राजा के हाथ नहीं आ रहा है। लेकिन राजा बिल्कुल भी, क्योंकि प्रताप भानु धार्मिक राजा थे, अब ऐसा हो गया कि वो एक इसे खत्म करना ही है उन्हें, और वो
उसके पीछे दौड़े ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं घने वन में। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बासी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। अब ये सुअर भागते-भागते क्या-क्या इसने देखा कि ये राजा तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, एक बहुत ही बड़ी ही गुफा में जाके वो घनी गुफा थी उसमें छुप गया। पर राजा तो क्योंकि मनुष्य था इतनी दूर से प्रताप भानु राजा भाग ही रहे थे। अब क्या हुआ? बहुत ही उन्होंने बहुत ही परिश्रम करने की वजह से वो बिल्कुल ही थक गए और घोड़े समेत भूखे प्यासे व्याकुल नदी तालाब खोजने लगे कि पानी तो पी ले, बहुत प्यास लगी है। फिरते फिरते उन्हें एक आश्रम दिखा वन की तरफ कि कोई आश्रम है, चलो वहां देखते हैं। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। तो क्योंकि जैसे हमने देखा कि प्रताप भानु अब सारे ही राज्य उन्होंने ले लिए थे, मतलब एक इट्स नॉट कि वो गुलामी करा रहे थे, पर उन्होंने राज्य सारे अपने अंडर में ले लिए थे। तो एक एक जो राजा था जिनको हरा दिया था वो एक कपटी का वेश, साधु का वेश बन के वहीं पे गुफा में बैठा था। और उस समय वो जिस समय जब ये युद्ध हुआ था प्रताप भानु के साथ, वो छोड़ के अपनी सेना को भाग गया था क्योंकि हार गया था। तो उस समय सही अवसर न जान के वो निकल गया तथा यहाँ आके छुप के रहने लगा। भूपति त्रिषित बिलोकित ही सरबर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत हय कीन नृपति हर्षाई, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और इसने क्या किया, इतना मतलब अच्छा वेश बना लिया कि राजा ने बिल्कुल भी राजा क्योंकि प्यासा था पहचान नहीं पाए वो कि ये कोई ऐसा आदमी है, ऐसा व्यक्ति है। तथा राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया कि भाई यहाँ पे तालाब है, आप जाके पानी पी लीजिए। तथा राजा वहां गया, पानी पी लिया उसने, अपने घोड़े को भी पिला दिया, नहा लिए, थकावट सारी मिट गई। निशा घोर गंभीर बन पंत न सुनहु सुजान, बसहु आजू अस जानी तुम जाए होत बिहान, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो जैसे ही हुआ तो उसने पूछा जो कपटी बन के बैठा था साधु कि आप कौन हो। तो राजा अपना सत्य तो बताना नहीं चाहता था किंतु उसने कहा कि एक राजा है प्रताप भानु, मैं उनका मंत्री हूँ करके ऐसे उन्होंने बता दिया। और फिर कहा कि अब मैं निकलता हूँ। तो ये क्या कहने लगे, जो जो कपटी बन के बैठा था ये कहने लगा कि अब तो बहुत रात हो गई है, आज यहीं रुक जाइए आप, सुबह होने के बाद चले जाना। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत, नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो फिर अब ये संवाद हो रहा है। अब ये जो कपटी बन के बैठा है, जो राजा हार गया था, राजा प्रताप भानु जो धार्मिक राजा है, सोच रहा है कि बदला कैसे लिया जाए। तो क्या कह रहा है सुनिए, बड़ी युक्ति से बोला। पूछा राजा जी ने कि मुनीश्वर आप अपना नाम बताइए। तो कहने लगा कि मेरा नाम भिकारी है। तो राजा ने कहा नहीं, आपको देख के तो ऐसा लगता नहीं है, आप बहुत ही पहुंचे हुए साधु लग रहे हैं, ऐसे करके बोल रहा था। अब लगी मोही न मिले को, मैं न जन जनाऊ कहाऊ, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तुलसी देखी सुबे सुभली, मूड न चतुर नर, सुंदर के पेखु बचन, सुधा सम असन अहि, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो और वो कहने लगा कि भाई कि आप, मैं यहाँ आके इसीलिए रहता हूँ, किसी को सत्य नहीं बताता, मैं यहाँ आके इसीलिए रहता हूँ क्योंकि किसी से भी मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। तो फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर वेश देख के तो चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं, मूड तो मूड ही है। अर्थात हम भी जैसे आजकल के युग में देखते ही है ना, लोगों को हम बाहरी जो वेशभूषण होता है उसी से हम लोगों को पहचानते हैं। हम अंदर का नहीं देखते, हम बाहर का जो वेशभूषण होता है, वेश और जो वेश होता है उसी को हम देखते हैं। उसी तरह कह रहे हैं कि जो समझदार है वो भी मतलब फिर जाए, उसको भी लगे कि हाँ जो दिख रहा है वही सही है, तो फिर धोखा तो कोई भी खा ही सकते हैं।
और फिर जैसे उदाहरण देखिए कितना अच्छा कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे सुंदर मोर को देखिए, उसका वचन तो अमृत के समान है। जैसे मोर को हम देखते हैं बहुत ही सुंदर होता है, किंतु आहार क्या होता है उसका? साँप होता है। वो मोर साँप को खाता है, उसी तरह ये भी होते हैं। फिर कहा कि हमारा नाम एक तनु है। यह सुन के राजा ने सिर नवा के कहा कि इसका अर्थ मुझे बताइए। आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु है तुतहि देह न धरी बहोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरम। क्या कह रहा है सुनिए कपटी राजा कि जब ये सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं आया था, उसके बाद से वापिस से मैंने कोई मनुष्य धारण जैसे जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं था, मैं तभी से यही हूँ, इसीलिए मेरा नाम एक तनु है करके राजा को कह रहा है। और अब इसी तरह से वो राजा को सब मतलब बिल्कुल अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, राजा प्रताप भानु को। और फिर राजा ने इतनी बात होने के बाद राजा जैसे उसे लगा कि कन्विंस हो रहे हैं राजा प्रताप भानु, अब क्या कह रहा है कि तुम्हारा नाम तो प्रताप भानु है, तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र हो। गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ पर हानि समझ के कहता नहीं। अब राजा को लग रहा है कि ये तो कोई बहुत ही महान मुनि है। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो राजा इतनी बातचीत काफी संवाद हुआ, इसके बाद राजा पूछने लगा कि प्रताप भानु, मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक अछत्र अकंटक राज्य हो। मतलब पृथ्वी पे मैं राज्य करूं और मैं कम से कम मतलब पृथ्वी पे 100 कल्प तक इतना राज्य करूं। तपस्वी ने कहा ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे सुन लो, ये सब इतना आसान नहीं है। तो लेकिन तप के बल से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि तप के बल से ही तो ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, और सभी सभी जो भी होता है वो तप के वजह से हो सकता है। एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमारे बुलाब निज कहु त हम ही न खोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। एवमस्तु कह के उस कपटी ने क्या कहा, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। पहले क्या कह दिया, हमारी जो बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, किसी बाहर से जाके अगर कहोगे तो फिर कुछ उल्टा हो जाएगा, इसीलिए ये किसी से कहना मत। होई विप्र बस कवन विधि कहु कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखहु को, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो अब ये इसने जो कपटी था उसने कहा कि ब्राह्मणों का श्राप जो होता है वो ऐसी चीज है जिससे कि कोई भी नहीं बच सकता है, तो यदि हम ब्राह्मणों को वश में कर ले तो फिर हमेशा हमारे लिए सब अच्छा ही होगा। तो अब कह रहे हैं कि राजा प्रताप भानु, वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। दीन दयालु आपको छोड़कर और किसी को मैं अपने हेतु नहीं देखता। अर्थात अब ब्राह्मणों को वश में करना है तो कैसे करना है, आप मुझे वो सोल्यूशन बताइए। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और फिर उसने कहा कि जो कपटी राजा था कि करना क्या है, करना ये है कि जो ब्राह्मण है 1 लाख ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण है सबको खाना मतलब जिमाने के लिए खाना खाने के लिए बुलाना है आपको, और खाना मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगा क्योंकि मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ। यदि मैं बना के खाना उन्हें परोसूंगा तो तुम्हें, और वो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि इतना अच्छा खाना रहेगा ब्राह्मण के हाथ का, खुश हो जाएंगे तथा तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे और इस तरह से तुम ब्राह्मण को अपने वश में कर सकते हो, किंतु वो खाना मेरे ही हाथ से बनना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये था कि आपको किसी को ये बात बोलनी नहीं चाहिए कि हमारे बीच में ये बात हुई है। तो अब लेकिन मैं किसी के यहाँ आता जाता नहीं हूँ, अब थोड़ा सा ये बिल्डअप दे रहा है जो कपटी बन के बैठा है साधु की, मैं जनरली किसी के पास तो आता जाता नहीं हूँ। तो राजा ने चरण पकड़ लिए, राजा प्रताप ने कहा कि कृपा कीजिए, अवश्य आप पधारिए। तो फिर इसने कहा कि हाँ मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा क्योंकि तुम मेरे भक्त से हो गए हो अब, इसीलिए जरूर करूंगा, परंतु ऐसे काम
छिप के करने चाहिए। यदि मैं रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो-जो खाएगा सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हरे संकल्प लगी दीनहि करिब जेवनार, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तो इसीलिए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण देना, मतलब परिवार के साथ पूरा निमंत्रण, इनविटेशन देना। मैं आऊब सोई बेशु धरी, पहचान्यो तब मोहि, जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तोहि, सियावर रामचंद्र भज जय शरण। मैं एक पुरोहित का रूप धर के आऊंगा, इसलिए मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा, पर तुम्हें जब मैं अकेले में बुला के यही कथा कहूंगा तो तुम समझ जाना कि वो मैं ही हूँ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनि उन्नताहु, अजहु देत दुखि रवि रस सही, सिर अवशेषित राहु, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। कितनी सही बात है, आज के युग में भी ये बात बिल्कुल लागू होती है और हमारे लिए एक सीख है। क्या कि जो शत्रु होता है, मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स, दुश्मन होते हैं, कॉम्पिटिटर्स में दुश्मन जो होते हैं, उन्हें अगर वो अकेला भी हो तो हमें उन्हें कभी कम नहीं हाँकना चाहिए, कभी कम नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचाता वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तो जो राहु सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है, राहु तो सिर्फ एक सिर ही होता है ना, एक मतलब इट्स जस्ट हेड, पार्ट ऑफ योर हेड, पूरी बॉडी नहीं है। तो वो राहु चंद्र और सूर्य को आज भी दुख देता है। इसीलिए भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो आपका शत्रु, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। ये सीख हमें श्री रामचरितमानस में बहुत क्लियरली बताई जा रही है। ये सब अब कह के बोला कि अब 3 दिन बाद मैं आऊंगा, और फिर उन्हें गायब करके क्या किया राजा ने, वहां पहुंचा उस, वो जो कपटी था, क्योंकि इतने दिनों से तपस्या कर रहा था, क्षण भर में उस घोड़े के साथ राजा को अपने महल पहुंचा दिया। और फिर राजा के ऊपर उपरोहित ही हरि ले गए बहोरी, लहरा के सी गिरी खो, महुमायाम करिमति भोरी, सियावर रामचंद्र भज में जय शरणम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले आया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ी के खो में ला रख लिया। तो फिर उस राजा के मंत्री को उसने उठा लिया, क्योंकि वो बहुत ही होशियार था। अब 3 दिन राजा के यहाँ कैसे बीत रहे हैं, जैसे 3 युग के प्रकार बीत रहे हैं। जैसे ही चौथा दिन आया, नृपहर्षेउ पहिचानि गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। और जैसे संकेत किया था पहले, उसी तरह राजा ने पहचान लिया कि ये आ गए हैं, ये जो साधु है, कपटी जो बैठा था, साधु आ गए हैं। और 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित उसने निमंत्रण भेज दिया। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे लिए ये और एक सीखने की बात है कि साधु संत जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, जिसे हम कभी ब्राह्मण को जिमाते हैं या करते हैं, कुछ दान भी देते हैं, तो ब्राह्मणों का कभी श्राप लेना नहीं चाहिए। यदि उनका श्राप लग गया तो उनसे हमें कोई भी नहीं बचा सकते। तो इसकी जिसकी जो महत्वपूर्णता है, जो महत्व है, वो हम इस कथा में देखते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी ब्राह्मण का आदर न भी कर सके तो निरादर हमें कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मतलब ऐसा होता है ना, कभी-कभी कोई बोल देते हैं कि हमें कुछ ये चाहिए। ब्राह्मण जब आते हैं, हमें कपड़े दे दीजिए, हमें रुपए, कुछ ऐसे बोल भी देते हैं, पर हमें कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। अब इसने क्या किया, जो कपटी राजा था, इसने वहां जाके क्या बनाया सुनिए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। तो इस तरह से इसने क्या किया, खाने में सब मिला दिया। और ब्राह्मण जैसे ही बैठे पुरसने के लिए, राजा प्रताप भानु आए। जो ही राजा परोसने लगे, उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी ही हानि है। रसोई में ब्राह्मणों ने मांस बनाया है। ऐसा सुन के विश्वास मानकर ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया। उसकी बुद्धि मोह से भूली हुई है, होनारवश उसके मुंह से एक भी बात न निकली, मतलब वो डर गया बिल्कुल राजा। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार,
जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि राजा मांस वगैरह पका के हमें खिला रहा है, और राजा क्योंकि डरा हुआ था वो कुछ बोल नहीं पाया। इतने में तो ब्राह्मण क्रोध सहित बोले कि कुछ भी सोचा नहीं ब्राह्मणों ने, क्योंकि उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया था। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। कितनी आसानी से उस कपटी राजा ने, जो हार गया था जंग में, युद्ध में, इतनी आसानी से, इतने धार्मिक, मतलब सुख समृद्धि जितनी फैली हुई थी, उस राजा को आराम से हरा हरा दिया। कैसे? ब्राह्मणों के श्राप से। और फिर वैसा ही हुआ। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, की अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। ब्राह्मणों का शाप तो बहुत ही भयानक होता है, किसी के मिटाए वो, मतलब किसी के टलाए वो नहीं टल सकता। और इस वजह से, इस तरह से क्या हुआ, सत्यकेतु के कुल में फिर मतलब युद्ध हुए, इस तरह से बहुत सारी चीजें हुई, और कोई भी उनके कुल में नहीं बचा। मतलब जो श्राप था वो लग गया, सारे उनके कुल के, जो सत्यकेतु यानी प्रताप भानु के पिता थे, और सभी जो भाई था अरिमर्दन, सभी मारे गए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, होई विधाता बाम, दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। याज्ञवल्क्य जी कह रहे, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल भी बड़ी भारी लगने लगती है। पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान हो जाती है। इसीलिए भगवान कभी किसी के विपरीत, अगर हम भी कहते हैं ना कि भगवान साथ में हो तो अच्छा है, अगर भगवान के अगेंस्ट हो जाते हैं तो इस तरह से फिर चीजें बुरी बुरी होने लगती है। और फिर समय पाकर जो वही प्रताप भानु था, वो महान जो राजा था धार्मिक, जिसने हजार हजार यज्ञ कराए थे, वही परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसकी 10 सिर और 10 भुजाएं थी, और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। राक्षस, क्योंकि प्रताप भानु अब राक्षस बना, वही रावण था। एक जन्म में, एक जन्म की कथा। अरिमर्दन नाम का जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण हुआ, और जो उनका मंत्री था, जो धर्मरुचि था, जो धर्म का पालन करता था, वह उनका सौतेला भाई विभीषण हुआ, जो कि विष्णु जी के भक्त थे। उपजे यद्यपि कुल सत्य कुल, पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर शाप बस, भय सकल अघरूप सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। यद्यपि वे पुलसत्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। इतने धार्मिक सब कुछ रह के भी पाप के भागीदार बन के इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, जिन्होंने इतने बुरे बुरे काम किए। तब मतलब अब इन लोगों को मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। ये भी एक कारण है, क्योंकि ये बहुत ही धार्मिक राजा थे, और इतने बड़े राक्षस बने, प्रचंड शूरवीर राक्षस बने, इनको मारने के लिए भी प्रभु ने धरती पे अवतार लिया। ये एक कारण बताया गया है। अब कल हम थोड़ा सा रावण, कुंभकर्ण, इन सब के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। मंडोदरी, उनकी भी कथा हम थोड़ी सी कल सुनेंगे। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो हम